रात के ठीक 1208 पर पहाड़ के बीचों बीच चट्टान नंबर 17 पर हर साल एक अजीब घटना होती है। अगर कोई इंसान वहां खड़ा हो तो उसे अपने ही जैसा दूसरा इंसान दिखाई देता है। वही चेहरा, वही आवाज, वही कपड़े, पर आंखें इंसानी नहीं होती। कहते हैं अगर तुम्हें अपना दूसरा रूप दिख जाए तो इसका मतलब है कि उसी रात किसी की मौत पक्की है। और सबसे डरावनी बात, 17 साल पहले भी इसी रात इसी जगह 6 लड़कियां आई थीं। उनकी चीखें आज भी आधी रात को सुनाई देती हैं, लेकिन उनकी लाशें आज तक नहीं मिली। और आज उसी तारीख, उसी रात फिर से 6 लड़कियां उसी चट्टान की तरफ बढ़ रही हैं। रिया, नेहा, अंजलि, शालिनी, काव्या और साक्षी। लेकिन इन लड़कियों को नहीं पता कि उनमें से एक लड़की इंसान ही नहीं है और बाकी 5 शायद आज रात जिंदा वापस न जाएं, क्योंकि चट्टान नंबर 17 पर शुरुआत हमेशा 6 से होती है, पर अंत कभी 6 पर नहीं होता। और आज की रात कोई जरूर मरेगा। गाड़ी पहाड़ों में चढ़ती जा रही थी। सड़क इतनी खाली कि जैसे खुद हवा भी डर रही हो। ड्राइवर, एक बुजुर्ग आदमी, बार बार रियर मिरर में लड़कियों को देख रहा था। नेहा ने पूछा, अंकल इतनी देर से देख क्यों रहे? कोई दिक्कत है क्या? ड्राइवर की आवाज बिल्कुल ठंडी। तुम सब 6 हो ना? रिया हंसते हुए बोली, हाँ 6 हैं। क्यों? ड्राइवर धीरे से बोला, 17 साल पहले भी ठीक तुम जैसी 6 लड़कियां आई थीं। बस फर्क इतना कि वो सुबह तक नहीं बची। गाड़ी में चुप्पी फैल गई। आवाज सिर्फ इंजन की। जैसे ही गाड़ी मोड़ पर पहुंची, एक अजीब सी हल्की चीख सुनाई दी। काव्या ने कैमरा ऑन कर दिया। ये आवाज किसकी थी? ड्राइवर बोला, ये पहाड़ की हवा है। लेकिन रिया ने नेहा का हाथ पकड़ लिया। हवा कभी इंसान की तरह नहीं रोती। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, सड़क पर एक औरत खड़ी दिखाई दी, पूरी सफेद, बाल जमीन पर घसीटते हुए और उसकी गर्दन एक तरफ टेढ़ी। गाड़ी उसके पास पहुंची और वह अचानक गायब। अंजलि चीखी, कहां गई? काव्या ने कैमरा फुटेज चेक किया और हर किसी की रूह कांप गई। फुटेज में साफ दिख रहा था, वही सफेद औरत बस की खिड़की से झांक कर 6 लड़कियों को गिन रही थी। ड्राइवर ने फटाफट गाड़ी रोकी। ये रहा चट्टान नंबर 17, मैं यहां 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। नेहा ने हंसकर बोला, अंकल हम डरते नहीं। ड्राइवर फुसफुसाया, डरना चाहिए, क्योंकि इस जगह पर आज रात 6 में से एक लड़की की मौत तय है। उन्होंने इतना कहा और गाड़ी पलटकर भाग गई। लड़कियां चट्टान के किनारे खड़ी थीं, जहां नीचे सिर्फ और सिर्फ काली खाई थी। साक्षी ने गहरी सांस ली। ये जगह डराती भी है और खींचती भी। हवा अचानक तेज हो गई। एक ठंडी लहर जैसे शरीर के आर पार निकल गई। तभी काव्या की रिकॉर्डिंग में एक आवाज आई, काफी देर कर दी तुम लोगों ने। नेहा पलटी, कौन है? कोई नहीं था। अंजलि धीरे धीरे बोली, यह आवाज मेरे बहुत करीब से आई थी। साक्षी की आंखें फैल गईं। मैंने ये आवाज पहले भी सुनी है। सबने देखा। कब? साक्षी की आवाज कांप रही थी। जब मैंने इस जगह पर सर्च किया था, तब रात में मेरे कमरे में कोई फुसफुसाया था। एक झटका सा सबके दिल पर लगा। तभी रिया ने चट्टान के किनारे देखा। कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में, बाल गीले, चेहरा झुका हुआ। सामने आने पर पता चला वो कोई इंसान नहीं, वो वही लड़की थी जिसकी फुटेज में झलक मिली थी। लड़की धीरे धीरे पास आई। उसकी गर्दन एक झटके में सीधी हुई और उसने रिया की आंखों में घूरकर कहा, तुम 6 हो ना? हमारा इंतजार था तुम्हारा। जैसे ही रिया ने पूछा, तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई और 1 सेकंड में सीधे चट्टान से कूद गई। सब लड़कियां चीख कर नीचे भागी, लेकिन नीचे कुछ नहीं था, ना शरीर, ना खून, ना पैर के निशान। शालिनी गुस्से में बोली, कोई खेल कर रहा है हमसे। सबके गले सूख गए। साक्षी फुसफुसाई, 6 लड़कियां तब भी, 6 लड़कियां आज भी। एक तेज हवा चलती है और पेड़ों के बीच से किसी के दौड़ने की आवाज आती है, ठक 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 ठक। काव्या कैमरा उठाती है। फुटेज में साफ दिखता है, पेड़ के पीछे से वही सफेद लड़की धीरे धीरे झुककर झांक रही है। लेकिन इस बार उसके पैर नहीं थे। पैर की जगह नीचे खून जमा था। नेहा चीखी, भागो! सब भागने लगी, लेकिन जंगल ऐसे बदल रहा था जैसे कोई भूल भुलैया हो। वो भागती तो रास्ता घूम जाता, पेड़ बदल जाते और वापस वही चट्टान सामने आ जाती।
अंजलि अचानक उछल गई, जैसे किसी ने बाल पकड़कर हवा में उठा लिया हो। अगले सेकंड धड़ाम, उसकी पीठ पर शब्द उभरे। 6 में से 1 गिर गई, अब 5 बाकी हैं। साक्षी हिलने लगी, उसकी आंखें धुंधली सफेद हो गईं। उसने अपनी नहीं किसी और की आवाज में कहा, तुम भी आ गई हमारी तरह मरने। शालिनी ने उसे हिलाया, साक्षी होश में आ। साक्षी गिर पड़ी, लेकिन उसके पीछे 5 परछाइयां खड़ी थीं। काव्या ने कांपते हुए कहा, ये 5 कौन हैं? और छठी कहाँ है? साक्षी ने सिर उठाया, धीरे धीरे बोली, छठी तो तुम्हारे बीच ही है।